दोस्तों आज हम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टॉस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सा सेक्शन में कवर है। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये सेक्शन 16 में कवर है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टॉ, दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट अ बायर मस्ट एंश्योर हिमसेल्फ दैट द गुड्स परचेस्ड बाय हिम आर फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स आर ऑफ राइट क्वालिटी। ठीक है, और शैल बी फिट फॉर द पर्पस फॉर विच ही इंटेंड्स टू बाय द गुड्स। मतलब ये प्रिंसिपल बात करता है कि बायर को वो इंश्योर करना पड़ेगा, बायर को खुद से ही इंश्योर करना पड़ेगा जब वो परचेस करने जाएगा दुकान में या सेलर से, कि वो जो भी गुड्स खरीद रहा है आर फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, मतलब कोई भी डिफेक्ट ना हो वो गुड्स में। ठीक है, वो राइट क्वालिटी हो, जो क्वालिटी वो परचेस करना चाह रहा है, और शैल बी फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इंटेंड्स टू बाय द गुड्स। मतलब उसका फिटनेस होना चाहिए, किसका? बायर का। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टॉ है। इसका बेसिकली मेन होता है, कीवर्ड याद रखना, लेट द बायर बी अवेयर। इसका प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टॉ का, लेट द बायर बी अवेयर। मतलब ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि जो बायर है वो परचेस कर रहा है कोई भी गुड्स अपना हिसाब से, मतलब आर फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, उसको खुद से इंश्योर करना पड़ेगा, आर ऑफ द राइट क्वालिटी, शैल बी फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इंटेंड्स टू बाय द गुड्स। मीन्स लेट द बायर बी अवेयर का कंसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट में सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर बायर कुछ भी प्रोडक्ट उठा के ले आएगा तो उस केस में सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब बायर को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी मिला था जो वो इंस्पेक्ट करके अपना गुड्स को सिलेक्ट कर सके, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ अलग गलत प्रोडक्ट उठा के लेके आता है तो सेलर उस केस पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर को खुद से ही अवेयर रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा गुड्स को परचेस करते वक्त। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ये विनोद भाई साहब है, इसकी बीवी राशि ने बोला था जो हॉकिंस का कुकर परचेस करने बोला था। किसको? विनोद को। उसकी बीवी वाइफ राशि ने। ठीक है, लेकिन ये कोई सस्ता सा कुकर लेके आ जाता है, किससे? सेलर से ख़रीद के। ठीक है, या कोई भी लो क्वालिटी का कुकर लेके आ जाता है। लेकिन इस केस में अगर वो हॉकिन का कुकर नहीं लाके कुछ और भी कुकर, मतलब लोकल कुकर परचेस करके लाता है, लोकल कुकर मार्केट से परचेस करके लाता है, और इस कारण से एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब राशि जो है वो कुकर ब्लास्ट हो जाता है, वो बाहर चल जाती है और कुकर ब्लास्ट हो जाता है। लो क्वालिटी का रहता है, उतना ज़्यादा वो कवर नहीं कर पाता है। तो इस केस में विनोद शुड बी हेल्ड लायबल। मतलब विनोद के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी था, मतलब वो अच्छा क्वालिटी खरीद सकता था, जो वो क्वालिटी खरीदने गया था। मतलब हॉकिंस का वो जो उसको राइट क्वालिटी, मतलब उसकी वाइफ राशि ने जो बोला था उसको हॉकिंस का ही कुकर चाहिए, तो वो हॉकिंस का कुकर खुद से सिलेक्ट कर सकता था। तो इस केस में विनोद शुड बी हेल्ड लायबल, सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस। ठीक है, तो ये अपना पूरा प्रिंसिपल था डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टॉ का। मतलब इसमें बायर शुड बी कॉन्शियस होना चाहिए वो जब भी परचेस करेगा गुड। ठीक है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टॉ का भी एक एक्सेप्शन है, जिसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर सेलर इस कंसेप्ट का फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, मतलब वो चाहेगा जो बायर जो भी प्रोडक्ट खरीदा वो भुगतेगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टॉ का भी एक एक्सेप्शन है जिसमें सेलर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा गुड्स लेते वक्त। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टॉ का एक्सेप्शंस क्या है, वो सारा 8
जो इम्प्लाइड कंडीशन में हम लोग पढ़े थे ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो का आप पूरा देख लीजिए। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पटर का पूरा आठों का आठों एक्सेप्शंस आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल कोट करके सारा पढ़ाया है। तो आपको वैसे बेसिकली बता दूँ नाम लेके, एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पटर क्या क्या है। अगर कंडीशन एज टू टाइटल, अगर बायर स्पेसिफिकली टाइटल बोले, मतलब वो जो टाइटल है, कहने का मतलब है जो बोनाफाइड टाइटल होना चाहिए सेलर का, अगर टाइटल बोनाफाइड नहीं होता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, अगर सेलर डिस्क्रिप्शन दे के कुछ गलत प्रोडक्ट देता है तो उस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। कंडीशन एज टू सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मतलब सैम्पल भी दे और डिस्क्रिप्शन भी दे लेकिन कुछ और प्रोडक्ट थमा दे तो इस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। फिफ्थ वन इज कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, मतलब बायर का अगर फिटनेस को पर्पस नहीं फुलफिल करेगा तो इस केस में सेलर शुड बी हेल्ड लायबल। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, मर्केंटेबिलिटी मतलब गुड्स को मर्केंटेबिलिटी होना, इट मीन्स द गुड्स मस्ट सर्व द पर्पस विच इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम एज पर द नेम गिवन टू देम। ठीक है, अगर पेन खरीदते हैं हम तो उसको लिखने के लिए वो काम आना चाहिए। ठीक है, फिर अपना था कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस बात करता है अपना फूड स्टफ्स का, मतलब वो आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो एग्जांपल जिसमें विनोद की बीवी ने मिल्क मैन उसको मिल्क में टाइफॉइड जर्म्स मिल गया था जिसके कारण विनोद की बीवी राशि मर चुकी थी। ठीक है, ये था अपना कंडीशन एज टू होलसमनेस, मतलब फूड स्टफ्स शुड भी अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी में होना चाहिए। और 8th वन था कंडीशन एज टू इम्प्लाइड बाई कस्टम्स, मतलब अगर कुछ कस्टम्स है कोई भी गुड्स में तो उसको सेलर को शो करना पड़ेगा। तो ये था अपना पूरा कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पटर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ, लॉ, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, जितना भी कॉमर्स सब्जेक्ट है सारे पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सिवाय कॉमर्स क्लासेस, जिसमें आपको सारा अपडेट, ऑल द अपडेट्स विल बी रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल सिवाय कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।